Assalamualaikum students. Today we are learning biology class 9. Let's start. Unit number 1, the science of biology, introduction of science. Science is all about exploring these mysteries. It's a systematic way of studying the natural world through observation and experimentation. ठीक है, इसका मीन ये है कि साइंस एक्सप्लोर करती है मिस्ट्रीज़ को. ठीक है, साइंस जो है सब है मिस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करने वाली चीज़. ये सिस्टमेटिक वे से स्टडी करती है नेचुरल वर्ल्ड को. ठीक है, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए और एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए. ठीक है, साइंस क्या है, एक्सप्लोर करती है मिस्ट्रीज़ को, सिस्टमेटिक वे से स्टडी करती है नेचुरल वर्ल्ड को और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए. ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और ये सब आपने याद भी करना है. एंड ऑल्सो मेक्स योर ओन नोट्स. ओके, 1.1 व्हाट इज़ बायोलॉजी. इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे मैंने आपको ये लिखवा भी दिया है ऊपर. बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ. द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम 2 Greek words, bios life and logos study. It explores the structures, functions and interactions of living organisms. बायोलॉजी साइंस है, ज़िंदगी लाइफ की साइंस है. इसके अंदर 2 वर्ड्स हैं. बायोलॉजी का वर्ड जो है वो बायोलॉजी है, वो आया है 2 ग्रीक वर्ड से. एक है बायोस जिसका मतलब है लाइफ एंड एक है लोगोस जिसका मीनिंग है स्टडी. ठीक है, ज़िंदगी की पढ़ाई. इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर्स. ये एक्सप्लोर करती है स्ट्रक्चर्स को. ठीक है, फंक्शंस को और इंट्रैक्शंस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, यानी जानदार के इंट्रैक्शंस को, स्ट्रक्चर्स को और फंक्शंस को ये एक्सप्लोर करती है. ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी. साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड बायोलॉजी इनटू 3 मेन फील्ड्स. साइंटिस्ट ने डिवाइड की है बायोलॉजी को 3 मेन फील्ड्स में. देखते हैं वो मेन फील्ड्स कौन कौन सी हैं. पहले तो मैं आपको बता दूँ, वो है जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी. ओके, तो जोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी. जोलॉजी स्टडी करती है एनिमल्स में, यानी जोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स को, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर्स, इनके स्ट्रक्चर्स को, इनके फंक्शंस को, इनके बिहेवियर को और इनकी डाइवर्सिटी को. ठीक है, हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, हम करते हैं जोलॉजी में एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर्स, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी. ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वो है बॉटनी. बॉटनी इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इंट्रैक्शन विद देयर एनवायरनमेंट. इसे हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के ऊपर इंक्लूड करते हुए उसके स्ट्रक्चर्स को, उसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम स्टडी करते हैं, उसकी ग्रोथ के ऊपर हम स्टडी करते हैं, उसकी रिप्रोडक्शन के ऊपर हम स्टडी करते हैं एंड उसकी इंट्रैक्शंस के ऊपर विद द एनवायरनमेंट, उनके एनवायरनमेंट के साथ. ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वो है माइक्रोबायोलॉजी. Microbiology. The study of microorganisms such as bacteria and microscopic fungi is called microbiology. It includes the study of the structures, functions, habitats and reproduction of microorganisms and their impacts on health and environment. ये है माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करती है उस पर जो कि बैक्टीरिया पर, माइक्रोस्कोपिक फंजाई पर. ठीक है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जैसे कि बहुत छोटे छोटे कीड़े जो हमें अपनी नॉर्मल आइज से नहीं दिखते, जो कि हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से. ठीक है, आपने गौर किया होगा, हमें छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया था माइक्रोस्कोप में हम छोटे छोटे कीड़े देख सकते हैं. ठीक है, हमारे हैंड्स में जर्म्स को, हम हर एक चीज़ को देख सकते हैं. ठीक है, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया को. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फंजाई जो हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. यह माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है. इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स. इसमें इंक्लूड होती है स्टडी करना स्ट्रक्चर्स का, फंक्शंस के ऊपर स्टडी करना, हैबिटेट्स के ऊपर स्टडी करना एंड उनकी रिप्रोडक्शन के ऊपर स्टडी करना ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है, एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, और उनके इम्पैक्ट्स हेल्थ के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर स्टडी करना. हम इसमें ये स्टडी करते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी. और ये 3 मेन फील्ड्स हैं. इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड में भी और आपको ऐसे ही भी मिल सकता है आई थिंक, तो इसलिए इसको याद करना ज़्यादा ज़रूरी है. चलिए अब अगली क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ब्रांचेस ऑफ सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी. ठीक है,
वाई बायोलॉजी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ब्रांचेज, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है आपके पास। इसका आंसर ये बनता है बायोलॉजी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ब्रांचेज टू बेटर अंडरस्टैंड एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। बायोलॉजी डिवाइड की गई है डिफरेंट ब्रांचेस में ताकि हम उसे अच्छे से समझ सकें, उसकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ये है इसकी सब फील्ड्स, वो है मॉर्फोलॉजी is the study of the form and structures of organisms. Morphology studies the outward appearance, shape, color, pattern, etc. as well as internal structures like organisms, organs. ठीक है, वो इसमें ये कह रहे हैं मॉर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, हम करते हैं उनके स्ट्रक्चर्स को, ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स को। मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं आउटवर्ड अपीयरेंस जैसे कि शेप उनका देखना, उनके कलर को देखना, उनके पैटर्न को देखना, etc. ठीक है, यानी बारी चीज़ें हम लोग देखते हैं उसमें। एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गन्स। इंटरनल स्ट्रक्चर्स वो जैसे कि हमारे अंदर की आंतें होती हैं, लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, तो उन चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे लिख के भी बताया हुआ लाइक ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन्स को। ठीक है, इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमी, नेक्स्ट एंड लास्ट। ओके, एनाटॉमी is the branch of biology that explores the internal physical structure of organisms, particularly humans. It helps in diseases diagnosis, medical device development and improvement quality of life. The study of the organs of the digestive system. ठीक है, एनाटॉमी कहते हैं ऐसी ब्रांच होती है बायोलॉजी की दैट एक्सप्लोर्स इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर, जो कि एक्सप्लोर करती है इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर को, यानी कि अंदरूनी चीज़ों को, ठीक, ऑफ ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, पार्टिकुलरली ह्यूमंस के भी। इट हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, ये हेल्प करती है डिजीज़ और डायग्नोसिस में। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट में, यानी कि मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट करने में, एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इम्प्रूव करने में क्वालिटी ऑफ लाइफ को। द स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें हम ऑलरेडी स्टडी करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बताऊँ, हमारी किडनी हो गई, ठीक है, स्टमक, ये वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये भी आते हैं ऑर्गन्स में। ठीक है, तो इनको स्टडी करना। ठीक है, इसको कहते हैं एनाटॉमी। आज के लिए इतना ही। आई होप सो यू ऑल आर एंजॉय इन माई दिस वीडियो एंड यू ऑल्सो लव बायोलॉजी विद मी। ओके, तो ख्याल रखिएगा अपना, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।